गूगल स्कॉलर इज वेरी हैंडी। गूगल स्कॉलर बहुत हैंडी है और यहाँ पे भी आपको जो इन्फॉर्मेशन है आप डायरेक्टली जाके यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। बहुत सारे जो पेपर हैं वो, क्योंकि इसका जो डेटाबेस है, जो कवरेज है वो बहुत बड़ी है, ठीक है। गूगल स्कॉलर की जो कवरेज है वो बहुत बड़ी है। वैसे अगर इसकी कवरेज को देखा जाए, इवन इट इज लार्जर देन दी स्कोपस। स्कोपस से अगर कवरेज देखी जाए तो वो और भी ज्यादा है, क्योंकि ये हर तरह के जो हमारे जर्नल्स होते हैं वो सब इसकी एक्सेस में होते हैं। विच एवर इज देयर इन दी गूगल पे जो कुछ है वो सब इनके यहाँ पे अपीयर हो जाता है। पर गूगल स्कॉलर को यूज करने के लिए देयर आर सर्टेन थिंग्स जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए। एक तो मैं आपको ये एडवाइस करूंगी कि अगर आपका गूगल स्कॉलर पे अकाउंट नहीं है तो यू कैन क्रिएट योर गूगल स्कॉलर प्रोफाइल। आप अपना गूगल स्कॉलर प्रोफाइल यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद इसके कुछ ऑप्शंस हैं, लाइक लाइब्रेरी में हाउ यू आर गोइंग टू सेव दीज पेपर्स। आप लाइब्रेरी में कैसे इसकी लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, कैसे इसकी नोटिफिकेशंस को एक्टिवेट कर सकते हैं, वो सब चीजें आप जो है यूज कर सकते हैं इफ यू हैव योर प्रोफाइल। पर अगर आपका प्रोफाइल नहीं भी है तो भी सिंपल काइंड ऑफ जो सर्च है हमारी गूगल के ऊपर वो तो आप आसानी से इसके ऊपर कर ही सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इफ यू हैव द अकाउंट तो उसमें भी आपके पास ये ऑप्शन है कि आप उस गूगल का जो आपका गूगल स्कॉलर का अकाउंट है यू कैन कीप इट पब्लिक। आप इसको पब्लिक भी बना सकते हैं प्रोफाइल को, और आप इसको प्राइवेट भी रख सकते हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको विजिबल हो किसी को ना हो तो यू कैन ऑलवेज गो टू द एडिट। आप एडिट पे जाएंगे और यहाँ पे प्रोफाइल की विजिबिलिटी को चेंज कर देंगे। एट एनी टाइम यू कैन चेंज दिस, ठीक है। अगर मैं ये यहाँ पे क्लिक करती हूँ दैट मेक माई प्रोफाइल पब्लिक, देन ओनली इट विल बी विजिबल टू एवरीवन, अदरवाइज किसी और को विजिबल नहीं होगा ये। तो आप अपना जो अकाउंट क्रिएट करें, आप अपनी मर्जी से उसको पब्लिक या प्राइवेट जैसा भी चाहे रख सकते हैं। अगेन यहाँ पे एक चीज क्या है कि आपके जो रिसर्च पेपर्स हैं वो मैन्युअली भी ऐड हो सकते हैं और ऑटोमेटिकली भी हो सकते हैं। फॉर डूइंग दैट आपको क्या करना है, इस प्लस के सिंबल के ऊपर जाना है, एंड इफ यू आर एडिंग द आर्टिकल्स मैन्युअली तो आप यहाँ पे आर्टिकल एड आर्टिकल मैन्युअली पे करके, और जो भी आपका टाइप ऑफ आर्टिकल है, वेदर इट इज फ्रॉम द जर्नल, कॉन्फ्रेंस पेपर, चैप्टर, बुक्स, उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे उसकी डिटेल्स को लिखेंगे और फिर यहाँ पे इस बॉक्स को चेक कर देंगे, ठीक है। तो ये आपके प्रोफाइल में ऐड हो जाएगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप आर्टिकल ऐड आर्टिकल में जाएं और जितने भी आपके नाम से आर्टिकल्स हैं वो वहां यहाँ पे आपके अपीयर हो जाएंगे, ठीक है। तो जो आर्टिकल्स ऑलरेडी मेरे एडिड हैं तो आप ये यू कैन सी, तो वो थोड़े से ग्रे हो गए हैं, दे आर नॉट क्लियरली विजिबल। और जो नहीं है वो मे बी वहां पे पूरा नाम मेरा ना हो, किसी और का नाम हो सकता है, तो इट मे नॉट बी माई आर्टिकल। तो कई बार ऐसा भी हो सकता है कि वो आर्टिकल्स भी आपके यहाँ पे अपीयर हो सकते हैं जो आपके नहीं है, और यहीं से कई बार गड़बड़ हो जाती है गूगल स्कॉलर के अकाउंट में। कुछ लोग क्या करते हैं, दूसरों के आर्टिकल्स को भी अपने यहाँ पे, जैसे इफ आई सिलेक्ट दिस और इट विल ऐड दिस टू माई प्रोफाइल। तो इस तरीके से थोड़ा सा हम गूगल स्कॉलर की थोड़ी रिलायबिलिटी को कम मानते हैं, क्योंकि कुछ लोग इस तरीके से कर लेते हैं, दूसरे के पेपर को भी इसमें ऐड कर लेते हैं। अदरवाइज आप अपने ही आर्टिकल्स को इसमें ऐड करें, क्योंकि दूसरे के कुछ लोग क्या करते हैं, दूसरे का आर्टिकल ऐड करते हैं, दे इंक्रीज देयर साइटेशंस, और साइटेशंस को इंक्रीज कर लेते हैं। बाकी दूसरे लोगों को क्योंकि इतना ज्यादा उनके उससे लेना देना नहीं होता तो कोई चेक नहीं करता है, और वैसे ही वो फेक जो साइटेशंस हैं और एच इंडेक्स उसको शो करते रहते हैं। तो इसीलिए थोड़ा गूगल स्कॉलर जो है थोड़ा कम रिलायबल भी होता है, क्योंकि यहाँ पे देयर आर चांसेस ऑफ मैनिपुलेशन, क्योंकि ये आपको वो भी ऑप्शन देता है कि आप इसमें अपने आर्टिकल्स को मैन्युअली ऐड भी कर सकते हैं, एंड इट इज नॉट वेरीफाइंग दैट इन्फॉर्मेशन। कहीं से वो वेरीफाई नहीं कर रहा है कि आपने जो इसके अंदर ऐड किया है वो सही ऐड किया है या नहीं किया है, ठीक है। तो ये एक इसकी लिमिटेशन भी है, बट स्टिल इट इज वेरी यूजफुल फॉर द रिसर्चर। और यहाँ पे आपको किसी का भी चेक करना है, आप किसी का भी नाम यहाँ पे रखिए और आप यू कैन चेक देयर प्रोफाइल कि वो अगर गूगल स्कॉलर पे उन्होंने अपना जो प्रोफाइल है उसको पब्लिक किया हुआ है तो इट विल अपीयर इन योर सर्च, और आप उसके ऊपर क्लिक करें और आप चेक कर सकते हैं कि उनकी क्या साइटेशंस हैं। यहाँ पे यू कैन चेंज द ईयर, आप ईयर को चेक कर सकते हैं, लेटेस्ट कर दिया, आप ये चेक कर सकते हैं कि रिसेंटली उनकी क्या पब्लिकेशन आई है और किस तरह का काम वो लोग कर रहे हैं, किस पर्टिकुलर डोमेन में। या यू कैन चेक देयर को ऑथर्स कि किन लोगों के साथ मिलकर वो काम कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा देयर आर सर्टेन लिंक्स, देखिए दीज आर द हाइपर लिंक। जब आप प्रोफाइल को क्रिएट करते हो तो गूगल स्कॉलर विल आस्क अबाउट योर एरियाज, आपके जो डोमेन है रिसर्च के उसके बारे में ये पूछता है, और इसको जब हम क्लिक करते हैं, जैसे लाइक ऑक्साइड ग्लासेस को मैंने किया, तो इट विल शो मी ऑल दोज पीपल जो भी गूगल स्कॉलर पे हैं कहीं पे भी दुनिया में, उनके बारे में इट विल गिव मी द डिटेल कि दीज आर द पीपल हु आर वर्किंग इन दिस पर्टिकुलर डोमेन। तो इससे आपके लिए इजी हो जाता है ये फाइंड आउट करना कि कौन से और लोग हैं जो उसी डोमेन में काम कर रहे हैं जिसपे आप काम करते हो, ठीक है।
तो इस तरीके से, या फिर आप सिंपली यहाँ पे भी यूनिवर्सिटी में जाके चेक कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी वाइज भी देख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में कौन कौन से लोग हैं जो काम कर रहे हैं, कौन कौन सा उनका फील्ड है। क्योंकि गूगल स्कॉलर पे आजकल वो क्या करते हैं, व्हेनेवर यू आर ओपनिंग योर अकाउंट, वो आपकी वेरिफिकेशन के लिए दे विल आस्क फॉर योर इंस्टीट्यूशनल ईमेल ऑल्सो। जो आपकी इंस्टीट्यूशनल ईमेल है वेरिफिकेशन के लिए वो पूछते हैं, और वहां से फिर आपके अकाउंट के साथ ये मेंशन्ड होता है कि वेदर योर ईमेल हैज बीन वेरीफाइड और नॉट। इफ इट इज वेरीफाइड तो ये क्लियरली ये शो कर रहा है कि दिस पर्सन बिलोंग्स टू दिस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी। अगर ये वेरीफाई नहीं है तो हो सकता है कि वो ना भी हो उस यूनिवर्सिटी से, पर अगर ये वेरीफाइड है तो क्लियरली ये शो कर रहा है कि दिस पर्सन इज फ्रॉम दैट पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, किसी का भी चेक कर सकते हो प्रोफाइल गूगल स्कॉलर में जाके कि कौन पर्सन जो है किस पर्टिकुलर एरिया में काम कर रहा है। जैसे अगर यहाँ पे देखें तो देर आर सर्टेन डोमेन्स लाइक स्पेशल एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन, साइंस एजुकेशन। तो अगर मेरे को देखना है कि हु आर वर्किंग इन द फील्ड ऑफ साइंस एजुकेशन, तो आई विल सिंपली क्लिक ऑन दिस लिंक, और जितने भी लोग हैं जो साइंस एजुकेशन में काम कर रहे हैं उनका जो इन्फॉर्मेशन है वो मेरे सामने आ जाएगी। तो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड आउट द पीपल। और अगर मेरे को देखना है कि हु आर देयर इन द बीपीएसएमबी, ठीक है, तो फिर मुझे यहाँ पे बीपीएसएमबी कानपुर कला ऊपर टाइप करना पड़ेगा। जब मैं यहाँ पे बीपीएसएमबी कानपुर कला टाइप करूंगी तो वो जो भी लोग हैं उस फील्ड में उन सब का प्रोफाइल जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। दिस इज वन थिंग जो अकाउंट के साथ आपको हो जाती है। साथ साथ जैसे ही आप अकाउंट क्रिएट करते हो तो दिस काइंड ऑफ आपकी जो साइटेशंस हैं, आपके एच इंडेक्स, I10 इंडेक्स, वो ऑटोमेटिकली क्रिएट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा आपके यहाँ पे गूगल स्कॉलर के अकाउंट के साथ साथ यू विल सी कि आपकी एक लाइब्रेरी होती है, ठीक है। ये जो लाइब्रेरी है इसमें जाके आप कोई भी जो पेपर आपने सेव कर रखे हैं जो आपने उस टाइम पे रीड नहीं किए, या इफ यू आर वर्किंग ऑन सर्टेन प्रोजेक्ट तो उन प्रोजेक्ट के पेपर्स आपने सेव कर रखे हैं, तो यू कैन ऑलवेज गो देयर एंड यू कैन एक्सेस दीज पेपर्स। आप आराम से जाइए, खोलिए, पढ़िए इन पेपर्स को, और जब आपको ऐसा लगता है कि नाउ यू हैव यूज्ड दिस पेपर और अब आपको इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, यू कैन ऑलवेज डिलीट दिस पेपर फ्रॉम योर लाइब्रेरी। जो रीडिंग लिस्ट है उससे आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इनको डिलीट कर सकते हैं। तो अगर हमारे को गूगल स्कॉलर में सर्च करना है सिंपली, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, लाइक लेट मी गो बैक। सिंपल सर्च का वही मैकेनिज्म है जैसे मैंने अभी आपको शो किया था, लाइक वी हैव द वेरिएबल लाइक मेंटल हेल्थ एंड एजुकेशन, ओके। अब जितने भी पेपर हैं जहां पे मेंटल हेल्थ है, अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, वी कैन ऑल्सो लाइक इम्पैक्ट ऑफ आप यहाँ पे पूरा अपना जो भी टाइटल है आपके दिमाग में वो भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। पूनम मैम, हाँ जी, गूगल स्कॉलर पे हम अपना, मान लो हमने एक आर्टिकल अपना ऐड किया, हम अदर आर्टिकल्स कैसे ऐड करेंगे? हाँ मैं अभी बताती हूँ मैम आपको, ठीक है, अभी बताती हूँ मैम इसके बाद में आपको। ओके। तो आप ये देखिए कि यहाँ पे जो भी हैं मेंटल हेल्थ और एजुकेशन के ऊपर काम कर रखा है, या ऑन द एकेडमिक अचीवमेंट ऑफ विजुअली इम्पेयर्ड, ये हम लोग करते हैं, तो उससे रिलेटेड जितनी भी स्टडीज हैं वो यहाँ पे अपीयर हो जाएंगी, ठीक है, जिन्होंने इस तरह का काम किया हुआ है। एंड सपोज आई फाउंड सम स्टडीज, कुछ मुझे ऐसे स्टडीज लगती हैं कि जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बट आई डोंट हैव टाइम कि अभी मैं सबको रीड कर पाऊं, तो सिंपली आप क्या करेंगे, उनको सेव करते जाइए। यू सिंपली सेव इट, एंड इफ यू हैव द गूगल स्कॉलर प्रोफाइल तो वो आपसे पूछेगा, आप वहां पे अपनी नई लिस्ट भी क्रिएट कर सकते हैं या अपना कोई प्रोजेक्ट वाइज टाइटल दे सकते हैं। सपोज आई हैव सिलेक्टेड दिस एंड नाउ आई विल एट डन, ठीक है। अब ये देखिए ये मेरी उस लिस्ट में चला गया है, एनी टाइम आई कैन गो एंड आई कैन रीड दिस पेपर, ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है ना, हमारे पास टाइम नहीं होता है, जब जैसे जनरली ऐसा होता है कि जब हम लोग कहीं से जाने वाले होते हैं तो हमारे पास अच्छे अच्छे पेपर्स आने शुरू हो जाते हैं, एंड वी वांट टू सेव दिस पर्टिकुलर लिस्ट, तो आप यहां से जाके सिंपली सेव करते जा सकते हैं। एक ये है। दूसरा इसका यूज क्या है कि इसमें सेकंड जो ऑप्शन है दैट इज कॉल्ड एज साइट। इसमें क्या करता है, ये आपको डिफरेंट टाइप ऑफ रेफरेंसिंग स्टाइल के प्रोवाइड करता है। MLA स्टाइल देता है, APA करता है, चिकागो करता है, इवन आप इन लोग इसको जो एंड नोट और बिबटेक्स फॉर्मेट में भी सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यू सिंपली कॉपी दिस और आपने वहां पे पेस्ट कर लीजिए। पर समटाइम्स ऐसा हो सकता है कि आपकी ये जो इन्फॉर्मेशन है वो कंप्लीट ना हो,
ऐसा हो सकता है। जनरली इट इज कंप्लीट गूगल स्कॉलर में। अगर ये किसी बाहर के किसी जर्नल से कनेक्टेड है, लाइक अगर उसका पीडीएफ है या कुछ और है, तो ये जनरली कंप्लीट होती है इन्फॉर्मेशन। और कई बार ऐसा हो सकता है कि ये इन्फॉर्मेशन आपकी कंप्लीट ना हो, पर मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज कंप्लीट। आप चेक जरूर कर लें, फिर भी ये इसको कॉपी करें जब रेफरेंसेस में कि ये कंप्लीट है या नहीं है। ठीक है, अगेन यू कैन सी इसके रिलेटेड आर्टिकल्स। आपको ऐसा लगता है कि दिस आर्टिकल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी और मुझे तो इसी टाइप के जो पेपर्स हैं वो सर्च करने हैं, तो यू सिंपली क्लिक ऑन द रिलेटेड आर्टिकल्स। तो वो जितने भी उससे रिलेटेड आर्टिकल्स हैं वो सब आपकी सर्च में अपीयर हो जाएंगे। ठीक है, डायरेक्टली। और यहीं से आप लोग इनको अगेन यू कैन सेव, आप इनको सेव कर सकते हो, इनको रीड कर सकते हो, वट एवर यू वॉन्ट टू डू वो आप यहाँ से कर सकते हो। इसके अलावा कुछ आर्टिकल्स ऐसे भी होते हैं समटाइम्स, उनका यहाँ पे हमारे को पीडीएफ वर्जन दिखाई नहीं देता है। ठीक है, उसके यहाँ पे ऑल 5 वर्जन्स के ऊपर भी आप क्लिक कर सकते हो। उससे क्या होगा, कुछ ऐसे वर्जन्स भी वहां पे ओपन हो सकते हैं जहां पे उसका पीडीएफ हो। देखिए आपके इन 5 वर्जन्स में भी यू विल सी कि 2 या 3 में तो पीडीएफ नहीं है, 2 में नहीं है, 3 में पीडीएफ है। तो कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपको उस वर्जन में पीडीएफ ना हो अवेलेबल, पर दूसरे में जाके आपको मिल सकता है। तो दिस थिंग ऑल्सो कैन बी यूज्ड, इस चीज को भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप जो जो आपके पेपर्स हैं उनको आप सेव करते जाएं और इस तरीके से उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, अभी जो मैम मेरे से पूछ रहे थे अबाउट दी एडिंग पेपर इन द प्रोफाइल, अभी देखते हैं उसको कैसे ऐड करते हैं। लाइक गो टू योर प्रोफाइल एंड देयर इज वन सिंबल कॉल्ड एज प्लस। देखिए प्लस का सिंबल आपको दिखाई दे रहा है, यू जस्ट क्लिक ऑन दिस। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका जो पेपर है वो ऑनलाइन अवेलेबल है और वो सर्च में अपीयर हो जाएगा, तो यू सिंपली क्लिक ऑन दी एड आर्टिकल्स और आपका पेपर यहाँ पे आ जाएगा। आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं, उस पेपर का जो टाइटल है वो डाल के सर्च भी कर सकते हैं, देन अगेन इट विल अपीयर इन दी सर्च। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो यू जस्ट सिंपली क्लिक ऑन एड आर्टिकल मैन्युअली। ठीक है, जैसे ही आप मैन्युअली करेंगे तो आपको पता है कि आपका वो पेपर जो है वो जर्नल में पब्लिश हुआ था, कॉन्फ्रेंस पेपर है, अकॉर्डिंगली यू विल चूज जो भी आप चूज करेंगे यहाँ पे, और आप ये इन्फॉर्मेशन फिल कर दीजिए। और जैसे ही आपकी इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाती है, जस्ट क्लिक ऑन दिस, यहाँ पे इसको चेक कर दीजिए, आपकी सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है दैट विल बी सेव्ड, और इस तरीके से वो आपके डॉक्यूमेंट्स में फिर वो अपीयर हो जाएगी। ओके मैम, ओके, थैंक यू। ठीक है, और ये जो आपका साइड में जो प्रोफाइल है वो आपका क्रिएट हो जाएगा। और जनरली आज के समय हम लोग क्या करते हैं, व्हेनेवर वी सेंड और सीवी और प्रोफाइल या रिज्यूमे कहीं भी भेजते हैं, तो हम लोग इस जो साइड की टेबल है इसका स्क्रीनशॉट लेके भी उसमें ऐड करते हैं। So ma'am, limitation of this Google Scholar is that we can add only online papers, not offline papers. नहीं, we can add the offline papers also. How ma'am? क्योंकि जो क्योंकि यहाँ पे पीडीएफ नहीं ऐड करना ना आपको, यू आर जस्ट एडिंग द इंफॉर्मेशन ऑफ योर पेपर। तो आप ऐड मैनुअली में क्या कर सकते हो, आपके जो ऑफलाइन भी पेपर्स हैं, ठीक है, उनको भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो। और कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ लोग आपके उस पेपर को भी अगर साइट करेंगे किसी ऑनलाइन पेपर के अंदर, तो भी वो आपका यहाँ पे साइटेशंस में ऐड हो जाएगा। But how other people can cite that paper, ma'am? अगर हमारा that paper will be offline. नहीं, if that paper is offline, तो they may have the access of that print journal ना। उस प्रिंट जर्नल की एक्सेस उनके पास हो सकती है। फिर वो जब साइटेशन लिखेंगे वो तो सेम ही पैटर्न को फॉलो करेंगे, और गूगल स्कॉलर में अगर आपके नाम से वो साइटेशन यूज होगी और आपके अकाउंट में वो पेपर है तो ऑटोमेटिकली वो उसको पिक कर लेगा। ओके, वेरी राइट, थैंक यू मैम। तो ये इसमें ये ऑप्शन है आपके पास कि आप मैनुअली जो है उसको ऐड कर सकते हो। मेरे कुछ पेपर्स हैं ऐसे, लाइक जो मैंने वैसे ऐड किए हुए हैं विच आर नॉट देयर इन दी। ये देखिए आप, ये वाला जो पेपर है ना सिंपली, ये अर्लियर जब मैंने ऐड किया था, अभी मेरे को एग्जैक्टली इसका स्टेटस नहीं पता कि इन्होंने वेबसाइट पे डाल दिया है नहीं डाल दिया है। ये मैनुअली है, प्रिंट वर्जन का ही पेपर है, पर स्टिल इट हैज गॉट 2 साइटेशंस। ठीक है, तो इसकी एडवांटेज भी है आपके पास गूगल स्कॉलर की कि आप अपने उन पेपर्स को भी यहाँ ऐड कर सकते हो। अपने यहाँ पे आप बुक चैप्टर्स भी ऐड कर सकते हो। यू कैन ऐड योर कॉन्फ्रेंस पेपर ऑल्सो, यू कैन इवन ऐड योर रिपोर्ट्स। कुछ केसेस वगैरह जो लॉयर्स वगैरह होते हैं, दे कैन ऐड दोज इन्फॉर्मेशन ऑल्सो। तो ये आपको इस चीज की फ्लेक्सिबिलिटी देता है। पर इस फ्लेक्सिबिलिटी के साथ ही गड़बड़ी हो जाती है कि कई बार कुछ रिसर्चर क्या करते हैं, दे मे ऐड समबडी एल्स पेपर इन देयर अकाउंट, और उससे क्या होगा, एकदम से मान लो मैं किसी का ऐसा पेपर ऐड कर देती हूँ दैट हैज गॉट 1000 साइटेशन, तो मेरी साइटेशन तो एकदम से क्या हो जाएंगी, 1000 ऐड हो जाएगा ना इसमें। तो वो थोड़ी सी पॉसिबिलिटी, पर वो बहुत कम होता है क्योंकि जनरली लोग
नहीं करते हैं ऐसा काम, ठीक है। तो दिस इज अबाउट द गूगल स्कॉलर। और स्कोपस में जो आपका अकाउंट होता है वो ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है, वहां पे यू कैन नॉट मेक एनी एडिशन और डिलीशन, कुछ भी आप डिलीट भी नहीं कर सकते। Ma'am, हाँ जी, one मैम। more question, and हाँ। extremely sorry for asking such a childish question, but when we are talking about the adding the paper of offline, so we will type that the whole paper, or we will take print out or the screenshots of that paper. How we can add it? नहीं, आपको पेपर तो कहीं भी ऐड करना ही नहीं है मैम, यहाँ पे यू विल बी ओनली एडिंग द डिटेल्स ऑफ दैट पेपर। देखिए अब हम यहाँ पे जब ऐड आर्टिकल मैनुअली कर रहे हैं, एंड इफ यू हैव सम पेपर इन द जर्नल, तो इट इज आस्किंग ओनली अबाउट द टाइटल ऑफ दैट पर्टिकुलर पेपर, ऑथर्स, पब्लिकेशन डेट, ऑल दोज इन्फॉर्मेशन दैट इज रिक्वायर्ड फॉर राइटिंग रेफरेंस। केवल उतनी इन्फॉर्मेशन ये आपसे मांग रहा है, और इसमें से भी कोई इन्फॉर्मेशन अगर आपके पास मिसिंग है, यू कैन ऑलवेज स्किप। Thank you, ma'am. Thank you so much. Now it is clear. ओके ओके। तो वैसे हमारे को यहाँ पीडीएफ कुछ नहीं ऐड करना है, ठीक है। वो आपका रिसर्च गेट में होता है, वो आपका, आप चाहें तो वहां पे अपना पीडीएफ ऐड कर सकते हैं। Yeah, that's why I was confused. Thank you, ma'am. Thank you. हाँ, यहाँ नहीं होता है वो, ठीक है। तो दिस इज अबाउट द गूगल